तो बात समझ में आती है कि 27 साल से बोला जा रहा है टेक इट, तो टेक इट कोई भी बोल देता है, लेकिन हियर यू आर कॉमन तो नहीं है। मतलब हम इतने समझ से देख रहे हैं, अभी भी सामान्य बच्चों को हियर यू आर नहीं पता, जबकि सीरीज में, सीरियल्स में, मूवीज में, सब में चेक, बल्कि उसकी जगह और ज्यादा अब हम थोड़ा बदल लेंगे अपने को भी, हियर यू बहुत ज्यादा चाहिए। ध्यान दीजिए, हियर यू आर की जगह हियर यू गो हमने लिखवाया है ना, हियर यू आर का आप लिख करके कुछ भी सारी लिखवाया है, जिसने नहीं लिखा है वो लिख लेना हियर यू। अगली बार से हम हियर यू गो यूज क्या नाम है तुम्हारा? Should I forgive him? Yes. क्या मैं उन्हें माफ कर दूं? हाँ बिल्कुल. Should I admire your work? Yes, sir. क्या मैं आपके वर्क को पसंद करूं? क्या मैं आपके काम की प्रशंसा करूं? वहाँ साइड में लिख लेना प्रशंसा। Should I take water? Should I take water? Yes. You should take water. क्या मैं पानी पीऊं? Should I write here? Sorry. Should I write here? Yes, sir. आपने वैसे तो यहाँ हो गई, लेकिन ये नए बच्चे, इनके पास ज्यादा भी वर्क नहीं है, कुछ तो रख रही है ना? तुमने यस बोला। क्या मैं वहाँ लिख सकती हूँ? Sorry. क्या मैं वहाँ लिख सकती हूँ? Sorry. अब ये सॉरी थी क्योंकि हिंदी हिंदी तुमको छोड़ देते हैं, तुम कुछ पूछ लो, तुम्हें उससे पूछना है। बेटा व्हाट्स योर नेम? माननी जायसवाल से पूछना। मानसी जायसवाल। भाई हमें जो सुनाई देगा हम वही बोलेंगे ना, मानती जायसवाल से पूछना। हमें यही सुना है, अगली बार उसको अच्छे से बोलना चाहिए ताकि हमें सही सुना। कुछ मानती से चलो मानती तुम पूछ लो, चलो ध्यान से तुम पूछो। बच्चों what should be the verb for पछताना? The verb for पछताना should be, जैसे तुम्हें 2 दिन हो गए, तुम अब लिखने के लिए आए हो कल से लास्ट, उसके बाद भी नहीं लिखना हो तो चलेगा, लेकिन लिखने से तुम्हारे पास वर्ब रहेगी नहीं, ग्राउंड में देखो सबको वर्ब की उसको बोला एक बार उठाए थोड़ा थोड़ा लिख पाते हम, ज्यादा लिख पाते तो हमें 2 दिन रोक के रखेंगे। आज आप बरसों से तुम लिखना शुरू कर, दीदी से पूछ लेना, ये वाले इनसे पूछ लेना, किसी से। बच्चों एक बार बोलना, राम में छोटी की मात्रा, राम में छोटी की मात्रा, राम में एक की मात्रा, राम में एक की मात्रा, रीप पे आधा ना, repent. What should be the second form of repent? The second form of repent should be repent. तुम लोग एक दो लोगों ने सही बोला, बाकी लोग छोड़ देना।
And what should be the third form of repent? Third form of repent should be repented. जो बच्चे बाद में आए और लिखना शुरू कर दिया वो ऐसा निशान नहीं लगा है, पूरी की पूरी सूरह लिख के फर्स्ट फॉर्म की स्पेलिंग लिखी उसमें डी लगा है पूरा, जैसा सेकंड लिखा है वैसा थर्ड। जो नए बच्चे हैं वो सुनना बेटा, जो क्रिया होती है ना वर्ब, क्रिया को वर्ब कहते हैं इंग्लिश में, उसके 3 रूप होते हैं, जैसे गो, वेंट, गॉन। सुना है ना थोड़ा बहुत, बोलना गो, फर्स्ट फॉर्म हो गया वेंट, गॉन। ये 3 रूप होते हैं जो चलते हैं अलग अलग टेंस में, अलग अलग जगह प्रयोग होते हैं। और अगर कॉम्पिटिटिव एग्जाम में जाना है तो हम इनको बता चुके हैं, इनसे चेक कर लेते हैं इस बात में। अंतरराष्ट्रीय स्तर पर कितने रूप माने गए हैं? 6। पहला बताओ। गो, ये गोइंग चौथा रूप हो जाता है, आईएनजी लग जाता है तो वो चौथा रूप माना जाता है। अब 5वां सुनना, चलो टू गो बोल दिया है, टी ओ थोड़ी सी जगह पर गो, ये 5वां हो गया। अब 6वां ये बोल दिया, गो में ई एस लग जाएगा तो गोस हो जाता है। ये 6 रूप अंतरराष्ट्रीय स्तर पर माने जाते हैं। हालांकि अभी तुम बहुत छोटे हो सबसे, तो धीरे धीरे तुम्हें ये चीज समझ में आ रही। तुम किस क्लास में हो बेटा? बेटा तुम किस क्लास में? तुम 9। तुम दोनों बराबर। तुम यू आर आल्सो 9, यू आर इन 10। अब तो किसी ने ध्यान दिया, इसने अपना स्टैंडर्ड बस बता दिया, उसने बता दिया उसने। लेकिन अब इसकी हैबिट थोड़ी चेंज हो गई 2 दिन। इसको 2 ही दिन है, तुमसे 2 दिन पहले आएगा, 3 दिन, 2-3 दिन। लेकिन उसने जवाब देखो कैसे दिया। क्या बोला था बेटा तुम? पूरा, उसने पूरा इंग्लिश पूरी मौका, वो समझ गई 2-3 दिन में कि यहाँ पे जितना अधिक से अधिक इंग्लिश बोल सकते हैं वो बोला। उसने बोला, इन विच क्लास आर यू? Sir, I've done my spelling in August first year. आप कौन सी क्लास में? सर मैंने स्कूल कंप्लीट कर लिया, मैं कॉलेज में फर्स्ट ईयर। इन विच क्लास यू आर? इन विच क्लास आर यू? I which class? Ninth class. कौन सी क्लास में? Ninth class. English class are you? Sorry. Which class are you? I'm in 10th standard. कौन सी क्लास? मैं 10वीं कक्षा में हूँ। जो मतलब तुम बेटा हमसे पूछो। In which class are you? I am in 4th standard। काल्पनिक उत्तर दे सकते हैं आप। In which class are you? I have done my MCom and B.Ed from Matanji College. कौन सी क्लास में? आप कौन सी कक्षा में हो? मैंने अपना MCom B.Ed माताजी कॉलेज से पूरा कर दिया। In which class are you? I am in 9th standard. आप कौन सी क्लास में हैं? मैं 9वीं कक्षा में हूँ।
class are you? I am 12th. In which class are you? I am hello. In which class are you? My animation standard is sorry. Sorry. In which class are you? बेटा तुम इधर आओ, तुम अपना बेटा विद्यार्थी तुम इधर आओ, बेटा तुम इस तरफ आओ। In which class are you? I am in 10th standard. Speak up, please. I am in 10th standard. आप कौन सी कक्षा में हो? मैं 10वीं कक्षा में। तुम ये अच्छा करने लगे। हमने इसको एक बच्चे को समझाते हैं। इस क्लास में दो वरिष्ठ लोग हैं, एक मिस्टर पटेल, दूसरा मिसेस पटेल। कल देखा था उसको, हमने एक दिन इस बच्चे से बोला कि तुम बराबरी वालों से जो तुम्हारे बराबर उनके को तो कम अगेन बोल दो, ठीक है, लेकिन वो तुमसे बड़े हैं तो रिस्पेक्ट देना चाहिए। जो भी तुमसे बड़ा हो उसके साथ प्लीज लगाना चाहिए आदमी। तो इसने उसको हैबिट में बना लिया। अब ये उससे छोटी मान लो, छोटी, फिर भी इसको प्लीज लगाना सीख गया। तो इससे एक अच्छा इम्पैक्ट पड़ता है सुनने वाले को। वो तारीफ करता है, वाह बेटा किसके बेटे हो, अच्छा पापा जी का नाम। और अगर आप इंग्लिश तो सीख गए लेकिन शिष्टता नहीं है, तो कई बार समाज में कुछ ऐसे लोग होते हैं वो आपकी बुराई ना करके सीधे माँ बाप पे चढ़ गए, फिर अपने को बुरा लगता है। वो क्या बोलने लगते, किसके मोड़ा होता हूँ, कछु शिष्टाचार नहीं सिखाओ का घर, पढ़े लिखे नहीं है तुम्हारे माँ बाप, गंवार है। अब ऐसे में खराब लगता है कि घर में कुछ सिखाया नहीं, क्या प्लीज बोलना सिखाया नहीं, तो फिर अपने को खराब लगता है कि अच्छा वो आमतौर पे वो थोड़ा उम्र में बड़ा होता है तो अपन कुछ कर नहीं पाते, मन में तो आता है कि लेकिन ये ऐसे तो मुस्कुराते रहना बेटा, है ना, अच्छे लगते हो बड़े। चलो गुड, कंप्लीट कराऊंगी ना आगे बढ़िए। In which class are you? I am not sure. Sorry. कोई बात नहीं, तो मुझसे पूछिए। In which class are you? Sorry. वेरी गुड, तुमने जितना बोला अच्छा बोला बेटा, फर्स्ट उससे पूछ ले चुटकी से। In which class are you? I am in 5th standard. वेरी गुड। आप किस कक्षा में हैं? मैं 9वीं कक्षा में। ये लो बेटा, ये आज तुम्हारा कॉन्फिडेंस बढ़ गया, बस ऐसे बोल जाना है। वेलकम। इस बिटिया को भी है क्या 2 दिन या 3 दिन अभी तक बिल्कुल चुप्पी साध के रखी थी, आज पहली बार उसने अच्छे से सुन के बोला। In which class are you? बढ़िया, ठीक है, तुमने अपना पूछ लिया, वो जवाब देगा। छोटा था कच्ची लोई समझते हो बच्चों, दूध की दोहनिया वही है, ठीक बोल रहा था वो, सब कोशिश कर रहे हैं। कोशिश कर। इतना टाइम ना देना, सॉरी इतना टाइम ना देना। चलो अपन इसको आगे बढ़ाते हैं। Have you written this one? Yes, sir. We have written that. क्या आपने ये क्लियर लिखी? हाँ सर, हमने ये क्लियर लिखी है। बच्चों अब समय आ गया है कि हम आपके WH पढ़ाते हैं। अभी तक हमने आपको कितने लिखवाए? What is the first WH word? पहला WH वर्ड कौन सा है?
hot hair. What is the second WHO word? Second WHO word is red hair. दूसरा WHO word कौन सा है? दूसरा WHO word hair. What is the third WHO word? Third WHO word is red. तीसरा WHO word कौन सा है? तीसरा WHO word red. What is the fourth WHO word? The fourth WHO word is fire. चौथा WHO word कौन सा है? चौथा WHO word fire. And what is the last WHO word? The last WHO word is how. आखिरी WHO word कौन सा है? आखिरी WHO word how है. तुम लोग को एक एक्स्ट्रा लिखवाए तो सैटरडे को Yes sir. किसी ने लिख लिया था किसी ने नहीं। Yes sir. उसको आज पूरा करवा देते। तो इसका नंबर क्या होगा? 6। जो नए बच्चे हैं अगर उन्होंने अपने पेज छोड़ लिए हैं लिखने के लिए तो रजिस्टर की शुरुआत से तीसरा या चौथा पेज होगा। अगर आप जल्दबाजी ना करें तो बाद में अच्छे से मेंटेन कर सकते हैं दूसरे से। अभी बच्चों जो प्रारंभिक WHO वर्ड्स दिए थे शुरुआती वो सब सरल सरल थे। अब इसके बाद के सारे WHO वर्ड थोड़े से कठिन तो नहीं बोलेंगे हम, थोड़े से बड़े हैं, सिंपल नहीं है। तो उसके लिए हमने एक और तरीका भी उसके साथ ऐड कर दिया है। हर WHO के साथ हम एग्जाम्पल एक लिखवा देंगे या 2। तो तुम वो उसके ठीक नीचे देखना। हमने 1, 2 और 3 बहुत सारा काफी जगह छुड़वाई है, आपके पास कम नहीं है, कंजूसी मत करना। कौन सा लिख पाए थे बच्चों? प्लस हाँ देखो इसमें नाउन आ गया, आपको नाउन रखना पड़ेगा, उसको आप डायरेक्टली नहीं यूज कर पाओगे। इसके बाद should I erase this verb? Yes sir. You should erase that verb. अब बच्चों रिहर्सल करते हैं, इस बार ऑर्डर रिक्वेस्ट में आंसर देंगे, ठीक है? Should I erase this verb? Yes sir. Yes please. Yes, please. Yes please. उस वर्ब को भी बोल दिया। Should I erase this verb? Yes. बोलो yes sir. Yes sir. Erase. Erase. Please. Please. यहाँ से ऑर्डर रिक्वेस्ट पर तुम्हारा अभ्यास बढ़ जाएगा। अभी तुम्हारा मुझसे निकल नहीं रहा। हमें बड़ी कीमत जल जहाज का और नीचे नोटा कहते हैं इसको, जो उर्दू में पाया जाता है। इससे उच्चारण बदलता है। अगर ये ना लगाएंगे तो ये लिखना भूज। भूज पैन एजेंटेस, भूज पैन एजेंटेस। गंदा लग रहा है ना, खराब। अब जैसे हम लगा दे इसके नीचे नोटा भूज, और मीनिंग हमने लिखवा है। No sir. बताओ ना क्या मतलब। अब हम एक एग्जाम्पल इसके नीचे लिखते हैं। ये
WH वर्ड आ गया बेटा, उसके बाद नाउन लगे, फिर हेल्पिंग वर्ब आ गई WH प्लस नाउन फिर हेल्पिंग वर्ब। अब इसके बाद क्या आएगा? सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के साथ। अब इसके बाद क्या है? वर्ब का कौन सा लो? क्या वर्ब ये थे? और लेकिन इंग्लिश मीडियम वाले इस क्रिया का प्रयोग आमतौर पर लेने के संदर्भ में करते हैं। जैसे मान लो आप रिजर्वेशन करवाने के लिए स्टेशन पहुंचे, थोड़ी देर के लिए मान लो, ये छोटे बच्चे तो कभी नहीं गए होंगे, बड़े गए होंगे। अब आप लाइन में लगे हैं रिजर्वेशन, पहले तो आपने खिड़की में से जाके फॉर्म ले लिया छोटा सा रिजर्वेशन। अब आपने जैसे ही देखा कि पेन तो मिल रहा है, तो अपन क्या करते हैं, आगे पीछे वाले से बोलते हैं कि नहीं बहुत ही पेन। तो वहां पे हिंदी ऐसा नहीं होगा बेटा कि क्या मैं आपका पेन उधार ले सकता हूँ, वहाँ हिंदी होता है क्या मैं आपका पेन ले सकता हूँ एस में, या क्या मुझे आपका पेन मिल जाएगा, उसमें शिष्टता है। अब यहाँ से हम बात शुरू करें, जो बहुत ध्यान से सुनेगा वो आंसर दे पाएगा, जो नहीं सुनेगा कोई बात नहीं, आगे हम प्रैक्टिस करवाते हैं। बेटा जैसा लिखा मोबाइल कैन borrow? I can borrow anyone's mobile. अब इन्होंने बहुत अच्छा जवाब रखा, सब लोग सुनते जाना, जो अच्छे जवाब है उसमें से कोई सा भी एक दे देना, मन से कुछ नया आ रहा तो वो भी दे सकते हो, नहीं तो तुम ये वाला ही दे देना, या दूसरा इनका सुनना उनका सुनना, जिसका सरल लगे उनका जवाब। कंप्लीट कर रहे हैं आप किसका पेन Sorry. आप किसका मोबाइल ले सकते हैं? मैं किसी का भी फोन ले सकती हूँ। Whose mobile can you borrow? I can borrow mobile. वेरी नाइस, बहुत सरल उत्तर है, सबसे सरल उत्तर अभी है, बहुत बढ़िया। आप किसका मोबाइल ले सकते हैं? मैं इनका मोबाइल ले सकती एक बार हम बहुत पूछ लेंगे, दूसरा मोबाइल के लिए हूँ। I can borrow her. आप किसका मोबाइल ले सकते हैं? मैं इसका मोबाइल ले सकती हूँ। बिल्कुल, जिसको कुछ ना बने वो ये वाला उत्तर है। आगे बढ़ो। Whose mobile can you borrow? I can borrow my friend's mobile. इसका मोबाइल ले सकती हूँ। Then I can go to my Whose mobile can you borrow? I can borrow your mobile. आप किसका मोबाइल ले सकते मैं हैं? आप ही का मोबाइल लेना। Sorry, ले सकता हूँ। Whose mobile can you borrow? I borrow my mother's mobile. Sorry. Sorry. राखी एक चीज देखिए ध्यान से, सबसे क्विक स्टोरी मतलब जो हम इनसे बार बार बोलते आ रहे हैं, इससे भी बोल रहे हैं, तुम्हारे बाजू में जो बैठी काजल है और ये जो सामने बैठा है दिव्यांश, हम इनसे बोल कई तरीके से बोल सके, बल्कि एक बार तो हमने अव्यवहारिक उदाहरण भी दिया था कि बेटा इस क्लास में दिमाग लाने के लिए बाहर इस दीवार के ठीक पीछे बहुत सारे हैंगर लगे, ध्यान दिया है ना? Yes sir. तो इस क्लास में घुसने से पहले अपना दिमाग निकाल के वहाँ टांगे, ऐसा भी बोल सकते। इस क्लास में दिमाग की कतई आवश्यकता है, लेकिन दोनों कान लगा के ही अंदर आओ, कान बाहर छोड़ के मत आओ। भगवान ने दो दिए हैं, कभी बात आई दिमाग में कि दो क्यों दिए?
एक ही से पर्याप्त था, और वो भी बाहर निकाल के दिए। मुंह एक ही दिया लेकिन कान दो क्यों दिए? इसीलिए दिए कि तुम अच्छे से सुनो। Whose mobile can you borrow? I can borrow my mother's mobile. आप किसका मोबाइल आप किसका मोबाइल ले सकती हैं? मैं अपनी मम्मी का मोबाइल ले सकती हूँ। Whose mobile can you borrow? Whose mobile can you borrow? I can borrow my friend. Sorry. ये जो गलती कर रहा है ना काकी, ये गलती ये लोग शुरू में जितना मैं शायद सॉरी बोला, शुरू में ये सब खूब करते हैं। फिर हमने इनको कुछ ऐसी चीजें बताई। विच मिस्टेक इज दिस? अब ये इसको स्टूपिड या सिली मिस्टेक बोलने लगे, जिसका हिंदी होता है मूर्खता, सरासर बेवकूफ। क्यों उसको ऐसा नाम दिया? क्योंकि ये केवल एक छोटी सी चीज में लगा। जैसे हम बताते हैं, अगर ये बच्चा इंट्रो देने आता होगा, ये बच्ची आती है और इसमें बोल दिया माय फादर मान लो ऐसा बोल दिया। अब इसका तो हिंदी करके माया का क्या मतलब? अब यहाँ मेरे होगा, मेरा है। और फादर का अपन सम्मान के साथ, और नेम का मतलब, और इसका मेरे पिताजी अभी एक अपन ने अच्छे से यहाँ पे किया है, यहाँ पे परमानेंट है, इसलिए कि आप ऐसे कभी ना, हमें इसको सही करना है। इंग्लिश अपने सही क्रम में, हिंदी की व्याकरण अलग होती है, तो हम इस तो हिंदी की व्याकरण के हिसाब से इसको हम हल्की से लाइन से काट देते हैं और हिंदी की व्याकरण के हिसाब से जमा देते हैं। तो हो गया मेरे पिताजी नाम है इसके साथ, मेरे पिताजी नाम है इसके साथ में, मेरी माताजी नाम विनीता साहू है, मेरा भैया नाम गुड्डू साहू है, मेरी दीदी नाम मुन्नी साहू है। दीदी का नाम कल्लू हो सकता है? तुम्हारी दीदी का है? नहीं कहा कि किसी की दीदी का नाम कल्लू किसी का नहीं होगा अब देखो, हम उसी से पूछ लेते हैं, बेटा इस हिंदी बात में तुम्हें कुछ कमी नहीं कर रहा है उससे, तो अपन ये हम रेड पेंसिल का लगा देंगे, कहाँ लगाओ? अब यहाँ लगेगा। अब हिंदी में तो अपन ने लगा दिया पिताजी, इंग्लिश में कैसे लगाओ? क्या लगाओगे बेटा? क्या सबको बोलना एक लाइन बेटा शान की ये समस्या बहुत जल्दी दूर हो गई थी, बस उसको थोड़ा सा डांटना पड़ता था, इतना बड़ा हो गया था तो थोड़ा डांट के। मैडम हमारा जो बेटा है शान, तुमने जब आई थी उस समय होने वाला, तो
जब वो 3 साल तक तुतलाता रहे या 4 साल तब तो बड़ा प्यारा और लाड़ भरा लगता, बहुत अच्छा लगता। उसके बाद थोड़ा बड़ा हुआ, इतना बड़ा खराब लगने लगा कि यार इतना बड़ा बच्चा। तो मैडम ने पता नहीं कहाँ से तेज पत्ता जो पुलाव में डालते हैं ना, और बड़ी अच्छी सब्जियों में भी डालता, मसाले में थोड़ा सा चिरपिरा होता है, तो ऐसा लिया थोड़ा सा और ऐसा मसल दी, खा लिया, थूकना नहीं और अपने सामने उसको चबा दिया। अब थूकना हो, अब थूक दो, या गुटकना है गुटक जाओ, क्योंकि वो फायदा करता है, बहुत फायदा करता है मेरे शरीर में, पता है। अभी व्हाट्सएप में हमने देखा तेज पत्ता बहुत सारी बीमारियों का इलाज है। अपन तो बस स्वाद बनाने के लिए डालते रहे और निकाल देते, जब पुलाव में वो आता ना तेज पत्ता, ऐसे निकाल दिए, ऐसे निकाल। बहुत फायदेमंद है बेटा, शरीर को बहुत विटामिन वगैरह या जो जरूरी चीजें वो देता है। तो रामबाण इलाज है, मतलब मेरे ख्याल से 10-15 दिन तक किया होगा मैडम ने, पूछेंगे। और शान का तुतलाना बंद कर दिया। तो ये आप किसी को भी बता सकते हैं। कई बार ऐसा होता है ना कि कहीं गए दोस्तों के बीच में, फैमिली में, तो ये इलाज रामबाण मतलब अजमाया होता है। नेक्स्ट, गुड। तो ये लगा तो भाई जिसने नहीं लगाया था। whose mobile can you borrow? I can borrow my friend's mobile. आपके mobile ये प्रशंसा कर रहा है, सो दे यार। आप किसका मोबाइल ले सकते हैं? मैं अपने दोस्त का मोबाइल ले I can borrow my brother's mobile. आप किसका मोबाइल ले? मैं अपने भाई का मोबाइल ले whose mobile can you borrow? I can others mobile. उससे कुछ Whose mobile can you borrow? I can borrow my sister. तुम्हें बधाई हो बेटा, रिजल्ट एक बहन की प्राप्ति हुई। अब तुम्हें 3 बहनें होंगी, एक ये और 2 बहनें। चलो सबसे पूछो। Whose mobile can you borrow? I can borrow uncle's mobile who is wearing blue shirt. ये करिए ये Miss करेंगे। आप किसका मोबाइल ले सकते हैं? वो जो नीली शर्ट पहन के खड़े ना, मैं उनका मोबाइल, उस मोबाइल के लिए बोलो। अब यहाँ पे ग्रामर समाप्त है ना। What should be the verb for उधार लेना? The verb for उधार लेना should be borrow. What should be the spelling of borrow? The spelling of borrow should be BORROW. बाम में हाथ की मात्रा, ऊपर चंद्रमा, हिंदी नहीं, केवल चंद्रमा, बॉल। हिंदी में 2 शब्द होते हैं, आ और ओ, उन दोनों के बीच का होता अंग्रेजी में एक शब्द। इसका ठीक वही उच्चारण होता है जो अक्सर लड़कियां बोलती हैं ना, वही उच्चारण इसका। तो what should be the second form of borrow? The second form of borrow should be borrow. And what should be the third form of borrow? The third form of borrow should be borrow. What should be the verb for उधार देना? The verb for उधार देना should be lend. And what is the spelling? Spelling of lend should be LEND. इसमें तो ई आता है, और अगर ए आ जाए बेटा तो what is LAND? Lend. What is land? Lend. Land is a Noun. noun. And what is the meaning of land? Meaning of lend is Happy.
भूमि, धरती, जमीन। अब ये इसका सेकंड फॉर्म नहीं मालूम रहता देखते बच्चों को। What should be the second form of land? Second form of land should be land. दो लोगों को मालूम है शायद इसको कंफर्म। D की जगह T लग जाता है land. And what should be the third form of land? Third form of land should be land. Have you written the first one? Yes, sir, we have written the first one. Are you sure? Yes, sir, we are sure. Should I erase? Yes, sir, you should erase. क्या मैं बेटा? हाँ, sir, आप बता दीजिए. Should I erase? Yes, sir, you should erase. Should I erase? Yes, sir, you should. Yes, sir. Yes, sir. Please. क्या मैं मिटा दूँ? हाँ, sir. अब एक बच्चों बीच चैप्टर का एग्जांपल कोई करना पड़ता है। चलिए कल करते हैं हम। ये दूसरा उदाहरण लेना है बेटा, उसी के नीचे लिखना है। आज एक चीज और सुधार देते हैं तुम लोग की। जैसे हर बार ये बार अभी 2 दिन से 3 दिन से बार देना पड़ रहा है। ये 10-20 सेंटर में पड़ा है। बीच भी बोलते हैं सेंटर जो कि गलत है। या तो बोलना चाहिए बीच में पड़ा है या बोलना चाहिए सेंटर में पड़ा है। कुछ एक बोलना। तो एक गलती और हम करते आते हैं। अक्सर हम बोलते हैं बेटा अपनी कॉपी दे। क्या ये कॉपी है? ये कॉपी है। यस, ये कॉपी का हिंदी क्या मतलब मालूम? Yes, sir. कॉपी का हिंदी होता है नकल। आप एक जगह जाके इसका सबसे सही प्रयोग करते हैं, भैया 2 कॉपी निकाल दो। Yes, sir. ताकि चिल्लर नहीं आओ। अब 2 रुपए की एक है, अब 2 रुपए वैसे ही नहीं चलते, तो 5 का देना पड़ेगा। तो 2 निकाल दो या भैया 3 निकाल दो कि 5 में 3। अब उसको बहुत ज्यादा फर्क नहीं पड़ता। तो वो कौन है जिसके यहाँ जाके आप बोलते 2 निकाल देना? फोटो कॉपी वाला। तो वो करता है फोटो कॉपी यानी प्रतिलिपि। प्रतिलिपि यानी उसकी नकल। जो आप लेकर जाते हो उसकी नकल निकाल देते। तो ये आप नकल नहीं लिए हो, ये नकल नहीं है। अपनी कॉपी देना जरा पट्ट से बोलते। तो यहाँ पे हम वही रखते हैं अब देख लो तो वहाँ उसको लिखा भी होगा। यस, लिखा है। नोटबुक लिखा है। कहीं कॉपी नहीं लिखा हो सर देख के भी अब देखो तुम लोग हमने बहुत से टेंस लिए कि एक उदाहरण बताओ। तुम लोग ने लिखा है इतना फेमस कुछ ये इसकी नोटबुक है। हाँ, हिंदी में कॉपी बोलने की इच्छा हो रही हो तो बोल देना है। ये मेरी नोटबुक है। एक्सक्यूज मी, whose notebook is this? Whose notebook is this? This is my notebook. कंप्लीट ये मेरी नोटबुक है। ये किसकी नोटबुक है? ये मेरी
भाई I'm sorry. Whose notebook is this? That is your notebook. ये notebook किसकी है? That आपकी दिस यानी पास के लिए और दैट यानी जो के लिए। कुछ तो बोले नहीं अगर थोड़ी देर तक आ रही Yes. whose notebook is this? This is your notebook. It is your. ये आपकी notebook. Whose notebook is this? This is her. Yeah, उसकी notebook. हम सोच रहे थे मतलब काकी कि तुम जरूर पढ़ लोगी कि माई और में पूरा निपटा दिए इन्होंने अंदर। हालांकि तुमसे एक गलती हुई है राखी कब अगी हाँ। ये किसकी बेटा notebook? रिपीट करेंगे। Whose notebook is this? This notebook. Sorry. This is her notebook. यस सिर्फ किसकी notebook है? या उसकी notebook. Whose class is this? वेरी नाइस यार अब तुम धीरे-धीरे फॉर्म में आ रही हो। This is Gundam. Please come again. This is Gundam. Sorry. Come here, speak up, please. मेरे पिताजी नाम एस के साथ है। मेरे पिताजी नाम मनोज जैन है। This is Gundam. Okay. यह किसकी क्लास है? Whose notebook is this? This is my notebook. ये मेरी notebook है. Whose notebook is this? पहले तुम दे दो उत्तर। This is my friend. Speak up and come in, please. अब इसका हिंदी अब बता दीजिए। तुमने जो बोला उसका अर्थ है ये मेरे दोस्त नोटबुक यह मेरे दोस्त नोटबुक। तुम बिल्कुल पक्की बहन हो इसमें। चलो अब से पूछो। Whose notebook is this? Sorry. Whose notebook is this? It is गोलू's नोटबुक। ये किसकी notebook है? ये गोलू की नोटबुक है। Whose notebook is this? This is my notebook. ये किसकी नोटबुक है? ये मेरी notebook. अब तुम पूछो। Whose notebook is this? तुम है आंसर खुद मौका मिले। इसलिए मोदी जी ने बोला Should I erase this? Yes, Should I erase this? yes, क्या मैं इसे मिटा दूं? Should I erase blue one? yes, sir, yes, please. क्या मैं नीला वाला मिटा दूं? Yes, Should I erase the black one? sir. Should I erase the noun? Yes, sir. क्या मैं noun मिटा दूं? बच्चों हमने प्रेजेंट सिंपल की हेडिंग दाएं हाथ के पेज पे लिखी होगी सीधे हाथ के पेज पे जिससे अपन भोजन करते हैं वो सीधा दायां राइट हैंड। तो दो पेज उसके लिए छोड़ दो प्रेजेंट सिंपल एक पूरा पेज पलट दो फिर एक और पेज पलट दो पेज पलट दो राइट साइड पे आ जाओ अगली हेडिंग लिखो What should be the next heading? Next heading should be simple continuous.
बच्चों, अलग अलग स्कूल में अलग अलग टीचर का टेस्ट देने का क्रम अलग अलग होता है। जिसको जैसी सुविधा होती है वो उस हिसाब से देता है। किसी बुक में ये क्रम मिलता है जो तुम बता रहे हो, और किसी बुक में वो क्रम मिलता है जो हम दे देते हैं। तो हम क्या करते हैं, हमने तुम्हें प्रेजेंट सिंपल दे दिया, अब हम आ जा रहे हैं पास। इसके जो फायदे हैं तुम आगे चल खुद रियलाइज करना। क्यों बेटा, यहाँ लिखना नहीं पड़ता, अच्छा सा लगता है तो कैसा लगता है ना? क्योंकि स्कूल में तो खूब लिखते हैं, नहीं तो एक घंटा पड़ता है ना? तो यहाँ अच्छी लगती होगी क्लास। तुम चाहोगे तो हम 3-4 दिन तक तुम्हें छूट देंगे, ताकि सब अच्छे से देखो सुनो और लेकिन अगर तुम्हारी मर्जी है, वैसे जरूरत तो पड़ती है तो लिखना कल से शुरू कर। और अगर तक तुम भूल गए तो डांटेंगे मारेंगे। What should be the next heading? The next heading should be the past simple continuous. इसको भी दोनों नामों से जानते हैं। हमारे जुबान पे पास सिंपल ज्यादा अक्सर वही बोलते हैं पास। लेकिन लिखवाने इसलिए जरूरी है कि तुम्हें कंफ्यूजन ना हो जाए। जैसे छोटा कोई बच्चा है कि वहाँ मैडम ने पास्ट इंडेफिनिट बोल दिया, पास्ट इंडेफिनिट भी यही है और पास्ट सिंपल भी। ठीक, एक दो नाम है, घर का नाम है, बाहर का नाम है। जैसे राकेश का नाम गोलू, अब शुड का प्रयोग यहाँ पे है वो शुड की तरह। अब जो हम कुछ नहीं, क्योंकि यहाँ गैसिंग करवा रहे हैं, तुमसे अनुमान लगवा रहे हैं कि अनुमान लगा के बताओ बेटा गैसिंग करो। What should be the first point? The first point should be our identification. इसमें शुड सही आंसर, क्योंकि तुम गैसिंग नहीं कर रहे हो। अब तो तुम्हें कंफर्म होगा, फिर भी मान लेते हैं कि गैसिंग। पहला बिंदु क्या होना चाहिए? Please write it down. Have you written this word? Yes, sir. We have written that word. ये लोग दैट बोलते हैं, काफी ध्यान से। क्या आपने यह वाला शब्द लिख दिया? हाँ सर, हमने तो बस तुमसे दूर है तो दैट, हम उससे पास में है तो हम बोलेंगे दिस या, ठीक है, दिस यानी या, दैट यानी वह। और दिस का प्लूरल नंबर क्या है? these डिक्शनरीज, ये डिक्शनरीज। और तुम बोलो वहां से तुमसे दूर, दोस्त। अब हम इतनी दूर खड़े हो गए तो हम भी बोल सकते हैं पास में चले गए तो these dictionaries are from the different companies। ये डिक्शनरीज अलग अलग कंपनी की हैं। What should be the identification? The identification should be Kartaka, Aditi, Jadal, and so on. आदि आदि। बच्चों एक लिख तो नहीं लिया ना? क्योंकि अब हम जो बोलने जा रहे हैं उसको ध्यान से सुनना। आज से इस क्लास में ता था थैया अगर आपको ता था थैया करने के शौक है तो इस गली के बिल्कुल मुहाने पे एक क्लास है, डांस क्लास। वहां जाके आप
ता था थैया करो सीखो, यहाँ नहीं करना आज की बात। बोलो भारत माता की जय। थोड़ा सा आगे कर दो। तुमने सही बोला है, पीछे से दूसरे। अभी थोड़ी देर बाद ये वाले ये आइडेंटिफिकेशन तो सही है। तो व्हाट इज द आइडेंटिफिकेशन? Identification is गया, खाया, पिया, सभी समझ गए। चलो सबके मुंह से निकला। What is the identification of past simple? The identification of past simple is गया, खाया, पी, समझ गए and so on. Past simple की पहचान क्या है? पास्ट सिंपल की पहचान है गया, खाया, पी, समझ गए आदि। What is the identification of past simple? The identification of past simple is गया, खाया, पी, समझ गए। पास्ट सिंपल की पहचान क्या है? पास्ट सिंपल की पहचान गया, खाया, पी, समझ गए। इसके आगे आउटडोर करने की जरूरत है। अब हमारे सवाल ध्यान से सुनना बेटा। What should be the another identification of past? Identification of past simple. ये OR का मतलब होता है या बॉय और गर्ल, लड़का या लड़की। दारू नहीं पी थी, पेप्सी पी थी। अब अगला सवाल तुम कौन सी? What should be the another identity? What should be the another identification of past indefinite? Another identification of past indefinite is gaya tha, khaya tha, pी, समझ गए and so on. Past simple के प्रश्न है what is the identification of past simple? What is the another identification of simple past? The another identification of simple past is गया था, खाया था, पी थी, समझ गए थे आदि। वो कॉफी हाउस गया, उसने डोसा खाया था और कॉफी पी थी। अब किसी को कोई दारू का कंडीशन तो नहीं। What should be the second point? The second point should be the formula. दूसरा बिंदु क्या होना चाहिए? दूसरा बिंदु formula होना चाहिए। Please write it down. इसे लिख लीजिए।
Have you written? Yes, sir. क्या आपने लिख लिया है? हाँ सर, हमने लिख लिया। बेटा अलग अलग बॉटल लिख कर आया है, वो अपनी लाइन में। सर वो बोल रहा था सर उसकी फोटो तो अभी थोड़ी देर रुक जाओ बस, नहीं तो ले जाओ अपनी बॉटल, ले बैग ले जाओ और जहाँ बैठो वहीं रख लिया। What should be the formula? The formula should be the subject plus be plus object plus action. बच्चों एक खुशखबरी है तुम्हारे लिए, पूरे जितने भी टेंस है ना इंग्लिश में उसमें सबसे आसान टेंस और सबसे यूजफुल भी है। अभी थोड़ी देर बाद से हम इसका यूज शुरू करवा देंगे। बहुत दिनों से हमने कंट्रोल करके रखा क्योंकि ये तुम्हें सिखाया नहीं था, तो हमने इसका यूज तुमसे करवाया नहीं, आज से ही शुरू करवा देंगे इसका। सबसे पहले सब्जेक्ट यानी कर्ता रखो। कर्ता कोई व्यक्ति हो सकता है, वस्तु भी हो सकती है, मैं भी हो सकता हूँ, तुम भी हो सकता, ही भी हो सकता है, शी भी हो सकता है। फिर क्रिया का दूसरा रूप, आज तो मैं बीच वाले कॉलम में देखना है, ये नजरें पहली बार बीच वाले कॉलम में इसमें सेकेंड फॉर्म क्रिया का दूसरा रूप देखा है, वो उठा के रखना। तो आज तक तुमने अभी तक कभी भी सेकेंड फॉर्म हमने नहीं सिखाया, तो मैं पहले से आता था वो अलग बात है। आज हम पहली बार ऑफिशियली, इसको बोलते हैं इंग्लिश में ऑफिशियल और हिंदी में बोलते हैं औपचारिक रूप से, पहली बार तुमसे सेकेंड फॉर्म का प्रयोग करवाने जा रहे हैं। रेडी? और पहला राउंड बच्चों अपन हमेशा कैसे खेलते हैं, तो आपको आई रखना है सब पहले राउंड में। दूसरे राउंड में अपन सब्जेक्ट, लेकिन पहले राउंड में सब लोग आई रखना और हम आई 9 जैसा बनाते हैं, ये आदत है। हम यहाँ पे ये वाला नहीं बनाते हैं, आपको ऐसा समझना है। तो आई रखना और सेकंड फॉर्म रख देना, लेकिन हिंदी में सावधानी है। तो भाई लैया काय में लौटेगी हिंदी में। तो बड़े भाई यहाँ आपकी हिंदी आपको कष्ट देने जा रही है और तुम्हें अपनी हिंदी से जीतना है। तो बहुत दिन से सोच रहे हिंदी तो आसान है, आज तुम्हें हिंदी दिखाएगी कि मैं कितनी कठिन। तुम्हारा हिंदी का सेंटेंस फट से सॉरी होगा, इंग्लिश का फट से सही होगा, इंग्लिश का पट से सॉरी होगा। तो समझ जाओ देवियों सज्जनों, लेडीज एंड जेंटलमैन, ठीक है? तैयार? हम डरा नहीं रहे, बता रहे हैं, कुछ नहीं करना है। आई रखो और उठा के बर्फ का सेकेंड फॉर्म चिपका, बस हिंदी समझ के बोलो। ये हो गया। I have protested against the government. सॉरी। पहले सेंटेंस चारों खाने चित, बोलो भारत माता की जय। चलो कोई बात नहीं, अपन राउंड वहां से शुरू करें। I taught him the best dance. मैंने उसे सबसे अच्छा डांस सिखाया। अब देखना बेटा, चिन्नू सब ध्यान से सुनना। आई का हिंदी राधा ने अपने को क्या सिखाया? मैं। और यहाँ क्या हुआ? ने जरूर लगाइए, अधिकतर में ने लगेगा पास्ट। आई का हिंदी हो गया मैं नहीं, वैसे लिख के नहीं रखना है कि आई मैंने मैं, नहीं तो क्या लुट जाएगी? लैया लुट जाएगी, है ना? एक बार दीदी का सेंटेंस वो धीरे धीरे बोलेंगी, आप उनके बाद बोलेंगे। I taught him the
बेस्ट बेस्ट डांस डांस मैंने मैंने उसे उसे सबसे अच्छा डांस सिखाया सिखाया। अब बताओ कसरत में कौन सी वर्ब का सेकंड फॉर्म है? कसरत पीच का सेकंड फॉर्म है। आपने कितने की कमाई करी? 10 रुपए। नहीं बेटा, 5। खाली बजेगा तो 5 रुपए की, और अगर अटेंड किया तो जैसे पटेल साहब करते थे 10 रुपए की। अभी या बाद में कभी भी दे सकते, साइलेंट पे रख सकते। ये नियम पहले ही से था। तो बोलिए, ये एक बात अच्छी है बच्चों की, यहाँ पे जितने अर्निंग मेंबर आते हैं उन्हीं का मोबाइल बजता है, तो लोग नहीं लाते हो या साइलेंट पे रखते हैं, अच्छा है ना? क्योंकि तुम लोग अर्निंग मेंबर तो नहीं हो, स्टूडेंट हो, जबरदस्ती ये 5 रुपए खर्च हो जाएंगे, नहीं it's okay. I came here half an hour ago. कहाँ Speak up. I एक came. मिनट, जब कमरिया हो ही रहा है तो I सब लोग बोल रहे हैं। came here half an hour ago. मैं यहाँ आधे घंटे पहले मैं यहाँ आधे घंटे पहले आया। अब यहाँ आई का हिंदी नहीं बदला तो कोई गलत पकड़ ले, नहीं बदला भैया, तो हर बार बदलेगा ये भी जरूरी नहीं, है ना? तुमने यार अगो का प्रयोग करके अच्छा लगा, लोग बिफोर का प्रयोग करते हैं, हाफ एंड हाफ आवर बिफोर, और तुमने एन भी लगाया, ये रिया कब, ये बड़ा अच्छा है, जिसको लिखना हो लिख लेना। इसमें एल का उच्चारण नहीं होता, बोलना बेटा हाफ एंड आर अगो आधे घंटे पहले। आगे वाले किसी को रखना हो तो जिसकी इच्छा। I sacrificed many times for my children. मैंने कई बार अपने बच्चों के लिए समझा सकती हूँ। राखी तुम लेट तो नहीं होगी ना इस क्लास को रेगुलर? क्योंकि तुम्हारे सेंटेंस एनर्जेटिक बन रहे हैं, प्रैक्टिकल बन रहे हैं, वो चीज इसने भी कुछ दिन में अडॉप्ट कर ली, उसने भी कर ली। ये कुछ गिवन वर्ड्स बड़े अच्छे यूज करता है, तो हर बच्चे की अलग अलग यहाँ विशेषता है, और तुम्हारा ये स्थान काफी अच्छा हो गया, सिलेक्ट हो गया। यहाँ चेंज करना पड़ेगा, आज हमने पहली बार इसको फर्स्ट यहाँ पे मौका दिया। आमतौर पर उन दोनों में से किसी एक को यहाँ बैठाते थे, क्योंकि ये पहला स्थान बहुत हॉट प्लेस कहलाता है, हॉट सीट एकदम से शुरू होता है यहाँ से, लेकिन इन्हें एक कॉर्नर वहां से वो भी मिल रहा है। राखी जरा धीरे धीरे बोलो, सारे बच्चे बोले। I sacrificed many times for my children. मैंने अपने बच्चों के लिए कई बार समझौता किया। अब देखो बेटा, सेक्रीफाइस वर्ब हमने लिखवाई ही नहीं, लेकिन ये कॉमन है, तो इस बहाने सबके मुंह से हमने निकलवा दी। अच्छा, ईमानदारी से हाथ उठाना कि यहाँ छोटे बच्चे भी हम उठवा ले रहे। आज से पहले किसने नहीं सुना था सेक्रीफाइस? ये तो कितनी अच्छी बात हो गई, सबने सुना है ना? तो रख भी तो सकते थे, अगर सुना है कभी भी रख दिया तुमने, हम जब लिखवाएंगे तब लिखवाएंगे, है ना? गुड, ये 2 लेटर और लगा दी, पूरा सेंटेंस बन जाएगा।
बना के दिखाए है ना? जल्दी आई पास्ट मैंने आगे बढ़ा लो बस आई यहाँ लिखा था, उसने पास बोला, उसमें ईडी मारती, लो 30 मिनट्स में पिज्जा आपके घर कोल्ड ड्रिंक के साथ। इस देश में पिज्जा 30 मिनट में आ जाता है, एम्बुलेंस नहीं आता। I washed utensils yesterday. Yesterday, good. मैंने कल बर्तन धोए थे. सब कहाँ से मिला ये टाइम? दीदी कुछ करती है. तुम्हारी दीदी को भी थैंक यू। क्या नाम है उसका? दिव्या जैसा. अच्छा, तुम दिव्या की सिस्टर हो। उसके सैंडल्स भी बड़े अच्छे बनते हैं, मॉर्निंग बैच में आती है। बेटा अपना सेंटेंस धीरे धीरे बोलना, जैसे बाकी सेंटेंस का ये पीछे तो मैं बोलेंगे। I washed utensils yesterday. मैंने कल एक शब्द हम बढ़ा दे रहे हैं बेटा। I washed all the utensils yesterday. मैंने सब बर्तन कलई धुले थे। और अरे इससे ज्यादा बोलते हैं कलई तो आ गए कलई। अच्छा सेंटेंस है ना बच्चों। जो बच्चे बहुत अच्छा ऑब्जेक्ट अगर हमने रख पाते हैं तो उनको बहुत प्रेशर लेने की जरूरत नहीं है। बिल्कुल हमारे आसपास कुछ शब्द रोज की जिंदगी में प्रयोग। अब आज सबने ये शब्द सुन लिया, सबके मुंह से भी निकल गया, बर्तन सबको समझ में आ गया। अब लिखो या ना लिखो, अगले राउंड में तुम्हें जरूरत पड़े फट से उठा के कहीं रख देना। क्या है तुम्हारा भी सेंटेंस, तुम्हें भी वाहवाही मिल जाएगी। बस तो सुनो और अंदर रख यूज करो। इतना तो बोलेगा। वर्ग नहीं आती ऐसी सरल नहीं आती, टेंशन नहीं लेना। From my the subject which is I lost my custom room. मैं अपना custom room. Sorry. कस्टम Room. Free fire. मैं custom room आ रही हूँ. रूम अच्छा ऐसा रूम जैसा सर रूम में सर इसके अंदर फ्रेंड ये मतलब एक दूसरे से फाइट बच्चों हम बदल दे रहे हैं थोड़ा सा। जब तुम्हारी बारी आए तो तुम भी रख बेटा। व्हाट्स योर नेम? somebody is Krish. Krish lost his custom room. Krish अपना कस्टम रूम आ गया। इसमें कौन सी क्रिया का सेकंड फॉर्म रहता है? हम एक बीच में इसलिए बुलवाते हैं कि हम चेक करते हैं इसको लॉस कौन कौन लेता है। Aman said, you are Tom, Dick and Harry. I said, you are Tom, Dick and Harry. मैंने कहा Tom, Dick and Harry. ये सेंटेंस तुम लोग को आज के बाद खूब काम में आएगा क्रिएटिविटी। इसमें छोटा सा बोला ना 2 लेटर का। अरे तो 2 लेटर का बोल दो हमारे साथ। I said S-A-Y वर्ड होती ना बेटा, S-A-Y उसका सेकंड फॉर्म S-A-I-D है ना। बस 2 लेटर का बड़ा खूबसूरत सेंटेंस है, बहुत ही उसका होगा।
लिखा आई I सेड, said, मैंने मैंने कहा, कहा, इतना ही पर्याप्त है। बाकी उसने जो कहा वो हम बता दिए। यू आर, you are, किसी और की तरफ देख रहे तो मैं कहता हूँ यू आर you are, टॉम डिक एंड हैरी, Tom, Dick and Harry, टॉम Tom, हैरी मैरी नथु हैरी। हिंदी में बच्चों को भी मजा आती है, इन नए बच्चों को इनको मिला नहीं। गुड। I believe my teacher. Please. I believe my teacher. Sorry. सही बोल रहे हो, ध्यान से सुनना। तो टंग ट्विस्टिंग की प्रॉब्लम। I believe my teacher. तुम्हारे बताने के चक्कर में उसको हैंडल ना मिल जाए यार। Come again, please. I believe my teacher. Yes. सर अभी उसने बोला। हालांकि अगर इसमें रिकॉर्डिंग में क्लियरिटी होगी ना तो तुम जाके देख लेना, उसने फर्स्ट टाइम सही बोला। चलो चेक करिए, तुम ईमानदारी से बता दो, माँ कसम खा के पहली बार तुमने कौन सा फॉर्म रखा? रखा था सर आजकल कौन खाता है? तो कैटरीना की खा ली, सलमान की कसम कंप्लीट। मुझे अपनी टीचर पर विश्वास है। Sorry. इतनी देर में हमारी बात सत्य साबित हुई कि तुम्हारी हिंदी में लग जाएगी, लग गई। राखी देखो एक बार हम फिर से बोलते हैं, बच्चे सुनना। यस सर। इन दोनों को लगा डाला तब लाइव, खाली एक को लगा है तो नहीं, दोनों को लगाना पड़ेगा। ये नहीं कि तुमने इसका पालन कर ऊपर वाले का। बनाओ तो नहीं कोई बात। अच्छा तुम एवरीडे वाला में चाहिए। सर उसने वॉश टू बोला, आई वॉश टू क्लोथ्स एवरी डे। उसने सब आखिरी में पैर पे मार दिया। हम उसका सेंटेंस स्वीकार कर लेते हैं, हालांकि वॉश में यहाँ यूज होगी लेकिन अब वो नहीं है। फिर से सुन लो बेटा, जब ऐसा राउंड होगा ना, तो आज तो हम क्रॉस लगाना भूल गए, रेड क्रॉस लगा दिए। ये सबको बदलना पड़ेगा, अपने मन से अलग से। चलो कोई बात नहीं। अब हम एक चेकिंग राउंड शुरू कर रहे हैं। चेक अब अपन आई एम डन भी सीख चुके काफी दिन से। आज से इस टेंस में आप कैसे आई डिड, चलो हम बता दें। आई मेड आज से इस टेंस का I made one sentence. I made one sentence, but I want to make one more. इशा She forgave her child always. Oh sorry. She बच्चे forgave her child. सुन लो बच्चे सुन। एक शब्द जो इस बिटिया ने लगाया वो पास्ट सिंपल में काम नहीं कर। ये जो दीदी ने लगाया ये भी पास्ट सिंपल में बहुत कम 10% काम करता, 10% के आसपास। नहीं तो ये दोनों से प्रैक्टिकल में, क्योंकि तुम देख लो हमने वो जो जानबूझ के दिया था थोड़ा हंसी वाला कि इसको देख के बच्चों को मजा भी आए कि अगर तुम्हें ताथा थैया सीखना है तो भरतनाट्यम की क्लास ज्वाइन। अभी तो हमने तुमसे बोला चेक, अब हम हिंदी पूछ रहे हैं तो तुम अपनी हिंदी बताओ। नहीं बना लिया गया खाया सेंटेंस बना लिया, ये बात सिंपल।
और इसने बोला था मैंने कल अपने बर्तन धो लिए तो यहाँ खाए थे। तो ये दो हिंदी में से बोल रहा है। और अधिकतर बच्चे ये सोचते हैं कि भूतकाल में हमेशा था लगता है, ऐसा नहीं, यहाँ था नहीं, लेकिन भूतकाल है, ये भूतकाल है। और पास्ट सिंपल की एक और विशेषता है, हम जानबूझ के पास आके बोल रहे हैं ताकि इसमें रिकॉर्डिंग में रहे, कि पास्ट सिंपल का ग्रामेटिकल रूल है कि उसके साथ कोई ना कोई समय रखना जरूरी है, जैसे इसने यस्टरडे का। आज से अभी थोड़े से पहले का भी हम समय रखते, जैसे हमारे साथ बोली था आई ब्रश्ड इन द मॉर्निंग। अब मॉर्निंग भूतकाल हो गई ना, तो शाम हो गई, तो सुबह हो गई भूतकाल। मैंने बोलेगा मैंने सुबह ब्रश कर लिया था, भूतकाल में कोई कार्य पूर्ण हो गया। तो आज हम विराम देते हैं। Should we conclude the class? Yes, sir. We should conclude the class. नहीं, अब इसका Yes, of course. Should we conclude the class? Yes, Yes, sir, please. क्या अपन क्लास समाप्त करें? हाँ, sir. Thank you. God bless you.